जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ के बेशतर मरकजी रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी लाहौर और मियाँ वाली से मुस्तरद किए गए। NA 122 और NA 89 से रिटर्निंग अफसर ने कागजात मुस्तरद किए। NA 150, NA 151 और NA 214 से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात मुस्तरद हो गए। NA 69 से चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद हो गए। NA 61 जहलम से फवाद चौधरी, NA 129 लाहौर से हमाद अजहर, NA 130 से यास्मीन राशिद और NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी, जबकि NA 71 से उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। NA 4 स्वात से मुराद सईद, NA 15 मानसहरा से आजम स्वाति के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। आसिद कैसर और कासिम सूरी के कागजात भी मंजूर ना हो सके। NA 57 रावलपिंडी से शेख रशीद और भतीजे राशिद शफी के कागजात भी मुस्तरद हो गए। कराची में भी PTI के बेशतर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर ना हो सके। हरीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खुरम शेर जमान के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। मुजम्मिल असलम, अबाबलवी और आलमगीर खान के कागजात भी नामंजूर। अमजद खान आफरीदी, आफ्ताब जहांगीर, अताउल्ला, फ़हीम खान के कागजात भी मुस्तरद। गोहर खटक, सईद आफरीदी, फिदा मोहम्मद और अरसलान खालिद के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। बानी PTI की नाअहली 5 साल के लिए हुई। इनकी नाअहली मुअत्तल या कलअदम नहीं हुई। इखलाकी जुर्म में सजा सुनाई गई। आइन के आर्टिकल 63 के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनिंदा के एतराज़ात कानूनी है। तहरीरी फैसले का मतन रिटर्निंग अफसर का तहरीरी फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। NA 132 कसूर और NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर हो गए। NA 118 से हमजा शहबाज के कागजात मंजूर कर लिए गए। NA 119 और NA 120 समेत मरियम नवाज के कागजात नामजदगी 5 हलकों से मंजूर कर लिए गए। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक समेत अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी की मंजूरी दे दी गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें कल से दायर होंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक एपलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। कश्मीर में गुड्डू पावर प्लांट के 500 kV हाई ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। धुंध के बायस मुरम्मती काम में ताखीर। कई घंटों के बाद भी बिजली की फराहमी बहाल ना हो सकी। बिजली की बहाली के लिए कोशिशें जारी। NTDC हुकाम। उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ साइद कुनिंदगान को धमकियां मिल रही हैं। रियासती मशीनरी हमारे खिलाफ मुतहरिक है। ये इख्तियारात से तजावुज़ की बदतरीन किस्म और इलेक्शन कमीशन की नाकामी का सबूत है। कारकुन 8 फरवरी तक पूरी तरह मैदान में डटे रहेंगे और उसके बाद भी साबित कदमी दिखाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का ट्वीट। आपने मुश्किल हालात का भी बहुत सब्र के साथ, हिम्मत के साथ और जवामर्दी के साथ मुकाबला किया। ये जो पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, ये तो अपना बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम व गुमान भी नहीं होगा।
सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। शहबाज शरीफ ने कभी मायूस नहीं किया। हर मौके पर मेरे हाथ मजबूत किए। मेरिट पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हिम्मत से मुश्किल हालात का मुकाबला किया। मरीम नवाज की खिदमात नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। उम्मीदवारों का इंतखाब नून लीग ने जमहूरी और इंतखाबी संग में अबूल कर लिया। पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड ने जमहूरी मश्क को अंजाम दिया। तमाम उम्मीदवारों की सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर किया गया। नून लीग वाहिद जमात है जो मुशावरत के बड़े, वसी और जामे अमल से गुजरी। पार्लिमानी बोर्ड जल्द हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। मरियम औरंगजेब का बयान। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की FPCCI इलेक्शन में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप को कामयाबी पर मुबारकबाद। गौहर एजाज ने अपने बयान में कहा कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने मुल्क भर की ताजिर बरादरी को मुत्तहिद कर दिया। FPCCI $100 अरब के बरामदी हदफ को हासिल करने के लिए किरदार अदा करे। ताजिर बरादरी और सनतकार मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें। पंजाब और सिंध में धुंध का रात, सफर करना मुहाल। मोटरवे कई मकामात पर घंटों बंद रही। हद्दे निगाह में बेहतरी के बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M3 और M4 गोजरा से पिंडी भट्टियां तक ओपन। M5 भी शेरशाह से जाहिर पीर तक खुल गई। धुंध के बायस मुतअद्दिद परवाजें मनसूख, ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। निगरान पंजाब हुकूमत ने मौसमी सरमा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। तालीमी इदारों में छुट्टियां 9 जनवरी तक बढ़ाई गईं। फैसला सर्दी की शदीद लहर से बच्चों को महफूज रखने के लिए किया गया। इत्तलाक सरकारी और प्राइवेट तमाम स्कूल्स पर होगा। तलखो शीरी यादों के साथ आज साल 2023 का आखिरी सूरज गुरूब होगा। रूठों को मनाएं, खुशियां बांटें, नए साल का नई उम्मीद के साथ इस्तकबाल करें। दुआ और उम्मीद है साल नौ सब के लिए खुशियाँ और कामयाबियाँ लाए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल के जश्न की भरपूर तैयारियाँ। नए साल का आगाज़ सबसे पहले न्यूजीलैंड में होगा। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी, हार्बर ब्रिज पर लाइट शो होगा। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया के शहरी नए साल को खुशामदीद कहेंगे। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी पर सख्त एक्शन होगा। पंजाब भर में 21,000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। IG पंजाब की CCTV कैमरों के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। CCPO लाहौर, RPOs और DPOs अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए तमाम इंतजाम की खुद निगरानी करें। IG उस्मान अनवर। फलस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। गजा के इलाकों खान यूनिस, रफा और जबालिया में बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 165 अफराद शहीद, 250 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा में तिबी सहूलतें नापैद होने के बायस बीमारियां फैल गईं। डायरिया, चिकन पॉक्स और सांस के अमराज बढ़ने लगे। लाखों अफराद मुतासर। अद्वियात ना पहुँचाई गईं तो बीमारियां मजीद फैलने का खदशा है। आलमी इदारे सेहत। गजा में हमास जंगजुओं के इसराइली फौज से शदीद झड़पें। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 20 इसराइली फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी। अल-क़िसाम ब्रिगेड का इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा। सियोनी फौज ने एक मेजर और एक कैप्टन की हलाकत की तस्दीक कर दी। ज़मीनी जंग में 170 से जायद इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। हमास का खौफ, इसराइल का एक बार फिर गजा पर कंट्रोल का मंसूबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जंगी जुनून कम ना हुआ। जंग कई महीने जारी रखने, गजा पट्टी और मिस्र के दरमियान इलाके पर कब्जे की ख्वाहिश का इजहार। अपने बयान में कहा कि आइंदा गजा से खतरा ना होने को यकीनी बनाएंगे। हमास की ताकत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देंगे। फिलहाल गजा पट्टी से फौज वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं।
की रिहाई और 20 रोज़ा जंग बंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। सही वक्त और सही फरीक के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान हमास उसामा हमदान कहते हैं कि हमास का वफ्द मुज़ाकरात के लिए जल्द काहिरा पहुंचेगा। मिस्र की तरफ से गजा में 3 मराहिल पर मुश्तमिल जंग बंदी का फार्मूला पेश किया गया है, जिसमें कैदियों की रिहाई और जंग बंदी के साथ इसराइली फौज का मरहलावार इनखला शामिल है।